अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये अफवाहें चल रही है और ये बातें चल रही है कि यूट्यूब जो चैनल्स है उनकी वजह से खासी परेशानी हो रही है। हम भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से ये परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ वो लोगों की वजह से सारे लोग को जिम्मेदार खड़ाना ये ठीक बात नहीं, क्योंकि कई ऐसे वेब चैनल हैं जो लगातार पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पेशे को न समझ सकते हैं, न ये पेशे के बारे में कोई इल्म है। ऐसे लोग भी इसमें आने की वजह से लगातार जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू करे हैं। हमने हाल ही में भी आपको एक न्यूज़ बताई थी कि कैसे एक खातून जो खुलेआम ये कह रही है कि कुछ भी रुपये दें तो वो किसी का भी कत्ल कर सकती है, किसी को भी अगवा कर सकती है। उसकी सच्चाई हमने सामने लाई थी और उसके पीछे कैसी ताकतें हैं वो भी हमने आपको बताया था। नाज़रीन, ऐसे हालत में, ऐसे माहौल में यकीनन सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि कौन से लोग किस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, इसलिए हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपनी मफाद के लिए और किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ऐसी जो ब्लैकमेलर खातून हैं जो कुछ रुपयों के लिए किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है और वो वीडियो में बोल रही है कि वो पहला काम नहीं करी है, इसका पेशा यही है और कई बार ये कामों को अंजाम दी है, ऐसे लोगों का साथ देने वाली एक टोली जो ये केसेस, झूठे केस डालती है, और इनकी टोली कुछ यूट्यूब चैनल की है, कुछ पॉलिटिशियन हैं, ये लोग रुपये तय करते हैं और बहुत बड़ा धंधा चला रहे हैं। पुलिस और स्पेशल ब्रांच को ऐसे लोगों की कार्रवाई करने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन पुलिस जो है काम करने वालों को रोकती है और जो जेन्युइन काम करते हैं उनको परेशान करती है। इसी ताल्लुक से हमने भी शिकायतें दी है। उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी से इस मामले में काम करेगी। नाज़रीन, एक यूट्यूब चैनल का अपने आप को जो रिपोर्टर कहता है, उनकी बीवी का यह कहना है कि लगातार वो अपनी बीवी को हिरासा कर रहा है, हालांकि कोर्ट में केस चल रहा है। वो कोर्ट के केस में चलने के बावजूद भी वो बीवी को परेशान कर रहा है, और जो 10 साल लड़का है, एक लड़का, उसको भी परेशान कर रहा है। कल रात में वो लड़के को आस देकर, बड़ी बड़ी बातों का आस देकर वो लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और ये कहलाया गया कि वहां पर कंप्लेंट दे अपनी मां के खिलाफ। इसके बाद पुलिस की जानिब से वो मां को कॉल आता है कि आपका बच्चा यहां पर है और आपके खिलाफ कंप्लेंट दिया है। जिसके बाद ये खातून फौरन पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पर बात करती है, तो आखिरकार मां ही होती है। बच्चे ने मां को देखकर मार से लिपट गया और यह कहा कि मुझे डराया गया और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं देने पर मारने की भी धमकी दी गई। बड़ी अफसोस की बात है, अपने ही बेटे को इस तरह की हरकत करना यह कहां तक सही है। बहरहाल, मीडिया से बात करते हुए आज उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई और उन्होंने वार्न की कि अगर जिस तरह से रिपोर्टिंग की आड़ में, एक चैनल के आड़ में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर ऐसे ही जारी रहेगा तो ये पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे और उनको कंप्लेंट देंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कहेंगे। यकीनन ये फिक्र करने वाली बात है। अपनी ही बीवी पर जुल्म करना और अपने ही बच्चे को डराना और उसको धमकी देना, ये कहां तक सही है। नाजरीन, यही वो टोली थी जो एक ब्लैकमेलर खातून को लेकर बीवी कहला देना इनके लिए आसान है, यानी कोई भी गैर औरत को किसी की भी बीवी बना देना ये इनका पेशा है, और इस तरह से ना जाने कितने कामों को ये लोग अंजाम दिए होंगे। ये तहकीकात करने पर पता चलेगा किस तरह से लोग की ये जो खेल है ब्लैकमेलिंग का, डराने का, धमकाने का, आखिर कितने लोगों की जिंदगियों के साथ ये लोग खिलवाड़ करे हैं। अब ये खातून का बयान सुनने के बाद हमें पता चल रहा है कि यकीनन ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर एक धंधा चला रहे हैं।
ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होने की जरूरत है। बहरहाल हम उन तमाम वेब चैनलों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए, वरना ऐसे लोगों के साथ रहेंगे या ऐसे लोगों का साथ देंगे तो यकीनन आगे चल के आपको भी परेशानी होगी। क्योंकि हमने कल ही तमाम वेब चैनलों के ताल्लुक से न्यूज़ बताई थी कि किस तरह से वेब चैनल को हक है, लेकिन कुछ यूट्यूब पर अपलोड कर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोग जो अपनी बीवी को हक नहीं दे सकते, अपने बच्चे को हक नहीं दे सकते, वो दूसरे किसी का क्या हक दे सकेंगे। इल्जाम यह भी है कि जहां कहीं पर भी राशन बढ़ता है, तकसीम होता है गरीब लोगों को, वहां से ये लोग थैले लेकर चले जाते हैं और अपने घरों में राशन के थैले पहुंचा देते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, यतीमों का, गरीबों का, माजूरों का माल जो जिसको देना चाहिए, ऐसे कुछ लोग वो अपने मकानों को लेके जाते हैं। ऐसा इनका घर चलता है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस भी पूरी ईमानदारी से काम करेगी और ये जो खातून जो बड़ी संजीदा इल्जाम लगाई है कि इनको और इनके बच्चे को जान का खतरा है और चैनल की आड़ में ये लोग कहीं तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने भी हाल ही में देखा है कि एक खातून जो बयान कर रही है कि उसके साथ 25 चैनल वाले हैं और पॉलिटिशियन हैं और इस बुनियाद पर वो कुछ भी रुपये दें, कहीं पर भी किसका भी कत्ल कर सकती हैं। यह संजीदा बात है, यह फिक्र करने वाली बात है। अब स्पेशल ब्रांच और पुलिस को होश के नाखून लेने की जरूरत है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा कभी ऐसा फिर वाकया ना हो। ये बच्चे की और ये बच्चे की मां की हिफाजत पुलिस करे, क्योंकि ये पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया है खातून कि शिवा चंद्रा इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स ने और श्रीनिवास एडमिन एसआई ने तवक्को दिलाया कि आइंदा कभी भी कोई ऐसी बात हो तो फौरन हम एक्शन लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं शिवा चंद्र एक हॉनेस्ट ऑफिसर है और ऐसे लोगों की मदद जरूर करेंगे और ऐसे लोगों पर नजर रखेंगे जो लोग अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, लेकिन असल में उनका धंधा ब्रोकरी, दलाली और मुखबरी है। बहरहाल यह खातून जो शेख वाहिद की बीवी है क्या कहती है, देखते हैं रिपोर्ट। फैन है भाई, ये 2 साल से जो है इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना सता रहा है, इतना हरासमेंट कर रहे हैं इन्हें, इनकी फैमिली इतना बर्दाश्त के बाहर कर दे रहे कि भाई 1 रुपया खर्चा देने को नहीं है, मगर बच्चे को इतने साल से देखा नहीं है। बच्चे को भैला फुसला के रात में ला के हमको इतना परेशान करा पीएस में कि अब आओ बोल के लॉकडाउन में जो है ना हमारी बहन बड़ी मुश्किल से जो है पीएस तक पहुँची बगैर किसी कोऑपरेशन के। हम लोग भी फलकनुमा में रहते हैं, यहाँ पर बहुत टॉर्चर कर रहा है नहीं, इसकी वजह से जो है ना बच्चे का भी फ्यूचर ख़राब हो जा रहा। और जैसे सुबह में हम आए पीएस को, बच्चा बयान दिया कि भाई ज़बरदस्ती मेरे को लाए थे, मेरे को भैला फुसला के न तो फ़ोन देते न तो मार देते बोल के। उन्हें बयान देने के बाद हमारे को यहाँ के पुलिस वाले अच्छे से कोऑपरेट करे। बयान बच्चे का लेने के बाद में फौरी बच्चा हमारे यहाँ हैंड ओवर कर दिए। हम पीएस का बहुत शुक्रगुजार है, शुक्रिया। वालेकुम। शेख वाहिद जो है मेरा शौहर, जो छोड़ दिया मेरे को, मेरे बच्चे को दूसरी औरत को कर लिया। अब मैं जी रही तो मेरे बच्चे को रात में किडनैप करके लॉकडाउन में ला के यहाँ पुलिस स्टेशन में अटका दिया। मेरी अकेली औरत को बोला पुलिस स्टेशन को आओ, आके बात करो, बोला बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती करके क्या करा, मेरे खिलाफ झूठा बयान देके कंप्लेंट देके मेरे को फंसाने के चक्कर में था शेख वाहिद। ऐसा करा मेरे साथ। अकेली औरत को लॉकडाउन में बुलाया। क्या लॉकडाउन में ये परमिशन है क्या? स्टार तेलंगाना का रिपोर्टर है कहते उन्हें, कैका रिपोर्टर है जो अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। कौन दिया इसको रिपोर्टरिंग का? कौन रखे इसको रिपोर्टरिंग पे? कैसा रखे भाई इसको? इन्हें रिपोर्टरिंग का गलत फ़ायदा उठा के हमको नाजायज़ ना हक तकलीफ दे रहा है, इन्हें ना हक सता रहा हमारे को। क्यों सता रहा भाई? हम उसके अच्छे में जा रहे हैं ना बुरे में जा रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा, कोर्ट से आओ बोले, हम कोर्ट का जो भी फैसला है वो मानते बोले। बच्चे को ऐसा किडनैप करके आधी रात को लेके गया तो मैं अकेली औरत लॉकडाउन में कैसा आऊँगी मैं? आप लोग हम बोलिए ज़रा, हाँ मेरी हेल्प करिए। मैं पीएस को आई, अब मेरे को जो है श्रीनिवास सर और श्री चंद्रा सर
पुलिस स्टेशन में मेरे को कोऑपरेट करे, आज उन लोग मेरी मदद करे बोल के आज मेरा बच्चा मेरे साथ है। आप लोग चाहे तो मेरे बच्चे के मुंह से सुन सकते क्या सच्चाई है क्या नहीं है। बच्चे को ऐसा बहला फुसला के किडनैप करके ऐसा उठा लिया मेरे घर से। मैं रात भर परेशान, अकेली औरत, कोई नहीं है मेरे पास, मैं किससे मदद करूं? कैसा हूँ मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन को नहीं आना सो आना। बच्चा कंप्लेन करा, बच्चा कैसा कंप्लेन करता है? इतना सर का मासूम बच्चे को क्या जरूरत है मासूम बच्चे को कंप्लेन करने की? छोड़ दिया 2 साल से 1 रुपया नहीं दिया, कुछ नहीं, कोर्ट में केस है। ये अनपढ़ जाहिल को रिपोर्टर बनाए। स्टार तेलंगाना के जो है ना, उनको जरी भी अकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, अनपढ़ को कैसा देते रिपोर्टरिंग का? इसको जल्द से जल्द मीडिया में से हटाना, नहीं तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगी। इसके खिलाफ जाकर कमिश्नर ऑफिस में केस करूँगी मैं। इन्हें जल्द से जल्द हटना। इन्हें नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा, खाली पीली रिपोर्टर हूँ मैं, वो हूँ मैं, ये हूँ मैं, ऐसा कर सकता हूँ मैं, वैसा कर सकता हूँ। हमको टॉर्चर कर रहा, जुल्म सितम कर रहा, हमको जीने नहीं दे रहा। चाहे तो आप बस्ती में आके पूछ सकते, देख सकते हैं हमारा कितना हरासमेंट कर रहा, कितना टॉर्चर कर रहा, कितना हमारे पर जुल्म कर रहा। सो हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेके हम हमारे बच्चे को लेकर चल रहे। मेरा सहारा एक बच्चा है तो उसको वो भी नहीं देखा जा रहा। मेरे मासूम बच्चे को भी भटका के, मेरे मासूम बच्चे को भी गलत रास्ते पे लेके जा रहा, मेरे मासूम बच्चे का जहन खराब कर रहा। इस इंसान से मेरे को इंसाफ दिलाइए और मेरे बच्चे की जान को खतरा है इससे। अगर कल के दिन मेरे बच्चे को कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार शेख वाहिद और उसका परिवार रहेगा, उसके भाई बहन पूरा इसमें शामिल है और वो सब लोग इन्वॉल्व है इसमें। इन सबको मैं घसीटूंगी। कोई अगर कुछ भी जरा भी मेरे या मेरे बच्चे को आइंदा अगर कुछ भी होगा, इसका जिम्मेदार शेख वाहिद और उसका परिवार है। अच्छे से सुन सकते हैं मेरे बच्चे के साथ कल क्या कर बोले साइन करे तो मम्मी को बुलाए, फिर फोन करके बोलो मेरे को डराए धमकाए मेरे को। और इसमें शेख वाहिद और वाजिद, नाजिमा, फैज, शोहेब, इन सब शामिल थे। और मेरे को ये भी बोले अगर तू कुछ भी नहीं करा तो देख तेरे को मार देते, ये वो करते बोल रहे थे। और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। दुकान मैं यहाँ वहाँ गया तो क्या बोल रहे, अरे वो क्या कर रहा है, ये वो गालियाँ दे रहे।